चैतन्य नामिने गौरकृषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविदीरितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणु अभीक्ष्णसात् यासां हरिकथोद्गीतं पुनति भुवन् त्रयं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं पतित पावन परम करुणामय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी शिला गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करके उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। फिर अपने समस्त शिक्षा गुरुवर श्रेष्ठ श्री राधा गोविंद प्रभु जी के श्री चरणों में प्रणाम करके उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। फिर आप सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में प्रणाम करके आप सभी की प्रसन्नता और सभी की कृपा प्रार्थना करता हूँ। ग्रंथेराम करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण होए विघ्न विनाशन अनायास होए निज वांछित पूर्ण। वंदना करीते मुई कत शक्ति धरी तम बुद्धि दोष मुई दंभ मात्र करी। तथापि मुकेर भाग्य मनिर उल्लास दोष शमी हो अधमे करो निज दास। सर्ववांछा सिद्धि होए यम बंध छूटे जगत दुर्लभ हुआ प्रेम धन लूटे। हरे कृष्ण। क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, कुछ याद है किसी को? हमने पढ़ा था श्लोक नंबर 8 जिसमें भगवान भीष्मश्च कर्कणस्य कृपस्य समितंजय अश्वत्थामा कर्णस्य सौमदत्त अत जयद्रथ। हमने देखा था कि कैसे जो दुर्योधन है वो उनके साइड में जो भी योद्धा महारथी हैं जो लड़ रहे हैं उन सबके एक एक के वो गुण एक एक के नाम ले रहा था और किस क्रोनोलॉजी में बता रहा था उसके बारे में हमने डिटेल में हमने लास्ट टाइम देखा था। हमने भीष्म पितामह के बारे में जाना। भीष्म पितामह क्या स्तुति करते हैं अंततः एंड में वो बोलते हैं कि मेरी बुद्धि से आप विवाह कर लो करेक्ट। तो हमने वो डिस्कस किया था। फिर हमने इनका जीवन चरित्र थोड़ा सा सुना था। इनके जो गुरुदेव हैं द्रोणाचार्य जी उनके बारे में हमने सुना था। हमने कर्ण के बारे में सुना था कि
कि कर्ण में इतने गुण होने के बावजूद भी क्यों उसने गलत था, क्योंकि गलत वो दानी तो था, बट दानी इतना था कि उसने अपनी स्लाइडिंग की बोर्ड भी निकाल दिया था। दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। पर हमने देखा था कर्ण और अर्जुन में क्या फ़र्क है। कर्ण ऑलवेज वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ एंड अर्जुन वांट्स टू प्रूव इम्प्रूव हिमसेल्फ। ये भी हमने लास्ट टाइम डिटेल में हमने समझा था। फिर हमने काफ़ी समय हो गया था, एक जन का अभी भी थोड़ा सा उसमें श्लोक नंबर 8 में जो है ना वो पढ़ना थोड़ा बाकी रह गया है। उसके बाद में थोड़ा सा पढ़ के हम लोग फिर आगे अगले श्लोक की तरफ वो करेंगे। उसमें उन्होंने एक और नाम लिया था दुर्योधन ने, विकर्ण का। विकर्ण कौन है? दुर्योधन के कितने भाई थे टोटल? 100। उसमें से एक भाई का नाम क्या है? विकर्ण। जो विकर्ण है, इन्होंने क्या किया था, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था दुर्योधन का कि आपको ये क्षत्रियों को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भाभी है किसके समान है? वो माता के समान है। परंतु उस समय उन्होंने इस बात को सुना नहीं, क्योंकि शुरुआत से ही जो दुर्योधन है वो हम जानते हैं वो कलयुग का प्रतीक है, और उसकी शुरुआत से ही एक कुदृष्टि इनके ऊपर, पांचाली के ऊपर थी। तो इस समय उसे मौका मिला और उसका वो भी बदला लेने की चेष्टा कर रहा था। ये स्वभाव होता है किसी भी दुष्ट व्यक्ति का कि वो जब मौका मिलता है तो वो उस मौके को गलत करने का मौका छोड़ता नहीं है। तो विकर्ण जो है उसने मना भी किया था, फिर भी क्योंकि वो अनुज था दुर्योधन का, तो दुर्योधन ने उसको डांट के बिठा दिया था उस समय। पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पे दुशासन का नाम नहीं ले रहा है, वो किसका नाम ले रहा है? विकर्ण का। देखा जाएगा तो दुशासन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोवोक करता था दुर्योधन को कि हमको पांडवों को मार देना चाहिए, उसके साथ हमको युद्ध करना चाहिए। फिर भी विकर्ण का नाम इसलिए लिया क्योंकि जो विकर्ण है वो दुशासन से ज़्यादा शक्तिशाली था। क्या कारण था? वो दुशासन से ज़्यादा शक्तिशाली। समझ में आ रहा है? कुछ डिफिकल्ट लग रहा है इसमें? तो ये जो स्वार्थी व्यक्ति है, स्वार्थी व्यक्ति हमेशा सोचता है कि अगर हमको युद्ध जीतना है तो हमारी तरफ जो बहुत शक्तिशाली लोग हैं वो किसकी तरफ रहने चाहिए? हमारी तरफ रहने चाहिए। आप देखिए, जब दुर्योधन जो है भगवान कृष्ण के पास सहायता मांगने भी गया, उस समय उसके मन में ये बिल्कुल चाह नहीं थी कि भगवान कृष्ण उसकी तरफ से लड़े। उसकी क्या चाह थी? उनकी जो नारायणी सेना है वो कौरवों की तरफ से युद्ध करे। किसके साथ? पांडवों के साथ। कहने का भाव इसमें ये है कि वो कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण को उतना शक्तिशाली नहीं मानता। वो ये जानते था, वो ये समझता था कि ये कोई छल बल करते हैं। वो क्या समझता था? ये कोई छल करते हैं, या पर वो कभी भी उनको शक्तिशाली नहीं मानते थे। और यही चीज़ हमको बीच में दिखती है जब भगवान कृष्ण के जो पौत्र होते हैं उनको ये शादी करनी होती है इनके साथ में, दुर्योधन की बहन थी या बेटी थी, किसके साथ में। उस समय ये स्टेटमेंट लोग पास करते हैं, क्या नाम है, दुर्योधन लोग, कि ये जो गवाले हैं, मतलब जो कृष्ण और बलराम जो काउवर्ड्स हैं, जो गवाले हैं, वो क्या हम क्षत्रियों के साथ में शादी करेंगे? हमारे साथ उनका कैसा संबंध जुड़ेगा? तो कहने का भावार्थ ये है, वो कभी भी उनको उतना शक्तिशाली नहीं समझते थे। तो विकर्ण के ऊपर इनको एक बहुत ज्यादा विश्वास था। विकर्ण थोड़ा सा धर्मी था। हाँ, विकर्ण थोड़ा सा धर्मी था। देखिए, धर्मी थोड़ा या ज्यादा कभी नहीं होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि आपने अंततः साथ किसका दिया, आप किस तरफ खड़े हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा अगर धर्मी थे उस समय आपने लड़ना चाहिए था ना। आपको अपनी चाहे
जब द्रौपदी का चीर हो रहा था तब आपको लड़ना चाहिए था, अंत तक लड़ना चाहिए था, आपको नहीं लड़ेंगे ना, आपको शिष्टाचार या किसी भी कारण से आपने अपने आप को रोक लिया। और एक नाम आता है वहाँ पे भूरिश्रवा। ये भूरिश्रवा जो है ना, ये लास्ट हम लोग जो श्लोक था उसी में जो पात्र बाकी रह गए थे उनके बारे में समझ रहे हैं। एक तो विकर्ण था, दूसरे कौन थे? भूरिश्रवा। भूरिश्रवा जो है ना, ये दुर्योधन के चाचा थे। कौन थे? चाचा थे। ये बहुत शक्तिशाली थे। याद है लास्ट टाइम सात्यकी की कथा सुनी थी? सात्यकी कौन था, याद है आपको? फ्रेंड कम दास। हाँ करेक्ट। किसका? कृष्णा का। भगवान कृष्ण का। लाइक भगवान कृष्ण का वो दास भी था और फ्रेंड भी था। तो क्या हुआ, युद्ध में ऐसी परिस्थिति बन गई थी जब महाभारत का युद्ध चल रहा था कि ये जो भूरिश्रवा है ये अभी इनको मार दोगे सात्यकी को। परंतु उस समय भगवान के कहने पर अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन बाण चला के उनका वो हाथ काट देते हैं जिस हाथ से वो सात्यकी को मारने की चेष्टा कर रहे थे। उस समय भूरिश्रवा कहते हैं अर्जुन को कि तुमने अधर्म किया, परंतु युद्ध की सारी कैलकुलेशन के हिसाब से अर्जुन उनको प्रूव कर देते कि मैंने कोई अधर्म नहीं किया, ये मैंने उचित ही किया। उस डिटेल में हम नहीं जाते हैं, बहुत लंबा प्रसंग है वो। तो जैसे उनका हाथ काटा तो उसके बाद में वो निराश होकर वहीं पे ध्यानस्थ होकर बैठ जाते हैं। कौन? भूरिश्रवा। उसके बाद में सात्यकी आते हैं, उनका गर्दन काट के उनको मार देते हैं। परंतु क्या था ना, ये जो भूरिश्रवा थे ना, ये वैसे बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तो भगवान कृपा करके उनको सद्गति प्रदान करा देगा। एक्चुअली देखा जाएगा जिन्होंने भगवान के दर्शन किए उस समय या जो भगवान के सामने थे, जो युद्ध में मर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको सायुज्य मुक्ति तो प्राप्त वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि कोई सर्वसाधारण व्यक्ति ऐसे युग में या ऐसे समय या ऐसे ओकेशन में या ऐसी कोई परिस्थिति में नहीं आ सकता जिसमें स्वयं भगवान खुद हो। तो स्वयं भगवान वहाँ पर थे, तो ये निश्चित है कि सबको सद्गति प्राप्त हुई थी। वैसे भी शक्तियों में ऐसा कहा जाता है, इवन दुर्योधन वगैरह को भी सद्गति। ये सब भगवान के ही। आप देखो दुर्योधन जो है, मतलब ये लोग सिर्फ प्ले कर रहे हैं, right? एक तरीके से देखा जाए तो यस, और दूसरा अगर क्षत्रिय अगर युद्ध करके मरता है तो उसको वैसे भी स्वर्ग की प्राप्ति तो होती ही। बट लाइक दिस इज जस्ट टू मेक वन सोल, दिखाने के लिए कि व्हाट इज धर्म एंड व्हाट इज अधर्म एंड हाउ वी शुड परफॉर्म इन आवर लाइफ एंड हाउ वी शुड फॉलो कृष्णा अकॉर्डिंगली। दिस इज बेसिकली फॉर अस ओनली ना। करेक्ट। मतलब अगर वो दुर्योधन भी कुछ कर रहा है तो भी हम लोग को पता चलता है कि हमको नहीं करना चाहिए ये सब करके, तो इसी के लिए शायद ये प्ले है करके। यस, और देखा जाए तो हम इसको लास्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, दुर्योधन कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, वो हम ही हैं कहीं ना कहीं। उसके अंदर जो भाव आ रहे हैं वो भाव कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही विराजमान है। वो खाली एक हमारे लिए एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन निमित्त मात्र वो हमारे को करके अपने जीवन में इस चीज को दिखा रहा है। अब क्या हुआ, ये जो श्लोक है, इस श्लोक में ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। श्लोक नंबर 9 अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप पीछे पीछे बोले, अन्ये च बहवः शूरा मद अर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा अन्ये च बहवः शूरा मद अर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः अन्ये च बहवः शूरा अन्ये च बहवः शूरा मद अर्थे त्यक्त जीविताः मद अर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा
सर्वे युद्ध विशारदा, सर्वे युद्ध विशारदा, सर्वे युद्ध विशारदा, सर्वे युद्ध विशारदा। किसी को याद नहीं श्लोक? कोई बोलना चाहते हो किसी को? अन्ये च भवशूरा, शूरा मदर्थे त्यक्ते जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। अब देखिए इस श्लोक में क्षत्रिय जो है, क्षत्रियों के बारे में बताया गया है। दूसरा, कैसे कुछ ऐसे शब्द इसमें यूज किए गए हैं जिससे ये पता चलता है कि जो दुर्योधन है वो कितना ही स्वार्थी है, और हम जैसे जो जीव हैं हमको इसमें से क्या क्या शिक्षा मिलती है उसको हम थोड़ा समझने की चेष्टा करते हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो उन्होंने यूज किया है यहाँ पे त्यक्त जीविता। त्यक्त जीविता मतलब क्या होता है कि कोई प्राण त्यागने के लिए रेडी है। त्यक्त मतलब छोड़ना, जीविता मतलब प्राण, मतलब मद अर्थे। वो कहते हैं कि मेरे लिए, दुर्योधन कहते हैं कि ये जो लोग खड़े हैं ना वो मेरे लिए क्या करने के लिए रेडी हैं? जीवन भी देने के लिए रेडी, प्राण देने के लिए रेडी है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वाचार्य हैं तो इस श्लोक के जो मीनिंग है ना उसमें क्या कहते हैं, एक बार उसको रीड कर लेते हैं थोड़ा सा। हे गुरु, आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के सभी नायकों के नामों का उल्लेख करता हूँ। रण विजयी स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा और जयद्रथ एवं इनके अतिरिक्त अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न और बहुत से युद्ध विशारद वीर पुरुष मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार है। ऐसे भी तो कह सकते थे ना कि मेरे लिए युद्ध जीतने के लिए तैयार है, परंतु क्या शब्द यूज कर रहे हैं दुर्योधन यहाँ पे? मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार। तो कहीं ना कहीं पूर्वाचार्य इस बात को कहते हैं कि ये बात निश्चित थी कि जितने भी लोग दुर्योधन की तरफ से आए हैं वो निश्चित सबके सब मारे जाएंगे। ठीक है। अब इसमें जो 3 शब्द हैं, पहला कौन सा था? त्यक्त जीविता, प्राण त्यागना। दूसरा था नाना शस्त्र प्रहारणा, मतलब जो नाना प्रकार के शस्त्र को धारण किए हुए हैं। क्या मतलब है? जो अनेक प्रकार के शस्त्र जो हैं वो लेके ये खड़े हैं। तीसरा युद्ध विशारद, जो युद्ध करने की कला में बहुत निपुण है। पर यहाँ पे वैष्णव क्या कहते हैं कि दुर्योधन क्या इस बात से जीत जाएगा कि उसके लिए कोई प्राण दे दे? जरूरी तो नहीं है ना। क्या दुर्योधन इस बात से जीत जाएगा? क्या यही एक मापदंड रह गया कि कोई मेरे लिए यदि अपने प्राण दे देगा तभी मैं युद्ध जीतूंगा? तो कहते हैं नॉट नेसेसरी। दूसरा उसमें आता है शस्त्र धारण किए हुए। तो क्या कोई ऐसा है, ऐसा कहना चाहता है कि अगर कोई बहुत प्रकार के शस्त्र जिसके पास हैं वही युद्ध जीतेगा? है ना। ये भी नेसेसरी नहीं है कि किसी का अगर अनेक प्रकार के शस्त्र हैं तो शस्त्र यूज करके वो युद्ध को जीत जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। तीसरा उसमें आता है कि युद्ध विशारद, कि कोई युद्ध जीतने में या युद्ध की कला में कोई बहुत विशारद है। विशारद मतलब बहुत ही एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट इज अ स्मॉल वर्ड, मतलब वो एक्सपर्ट से भी बहुत आगे युद्ध जीतने में। तो क्या ये मापदंड होगा कि कोई व्यक्ति पांडवों के खिलाफ युद्ध जीत जाएगा? तो वहां पे वैष्णव कहते हैं कि नॉट नेसेसरी। और एक शब्द यूज होता है इसमें, कहते हैं शूरा। शूरा क्या है? शूरा का मतलब जो युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। कौन आए थे ये सब? कौन थे? सबके सब क्षत्रिय थे। कहते हैं क्षत्रिय जो है ना, क्षत्रियों में 5 प्रकार के गुण होते हैं। कितने प्रकार के? ये आपको मिलते हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय में 43 नंबर श्लोक में। उसमें से एक गुण होता है कि शौर्य। जो क्षत्रिय है ना उसका एक गुण क्या होगा? थोड़ा सा आपने दीदी मिस किया। हम लोग श्लोक नंबर अभी 9 पढ़ रहे हैं भगवद गीता का। उसमें दुर्योधन ये कह रहे हैं कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी को सबको ये बात कह रहे हैं कि
अनेक प्रकार के जो पिछले भारत में पढ़ा था कि भीष्म पितामह कौन है, कर्ण कौन है, उन सबके जीवन चरित्र का थोड़ा थोड़ा हमने उल्लेख किया था। तो वो कहते हैं कि जितने भी हैं यहाँ पे आए हुए लोग हैं ना, ये सबके सब युद्ध में विशारद हैं, अनेक प्रकार के शस्त्र उन्होंने धारण किए हुए हैं और मेरे लिए प्राण देने के लिए उपस्थित हैं। विशारद एक्सपर्ट, मतलब मच मोर देन एक्सपर्ट। तो यहाँ पे पूर्व आचार्य वैष्णव कहते हैं कि क्या ये 3 गुण होना ही, क्या कौन से 3 गुण? नाना प्रकार के शस्त्र होना, युद्ध में विशारद प्राप्त करना, या कोई आखिरी प्राण दे दे, क्या यही काफी है किसी का युद्ध जीतने के लिए? तो वहाँ पे वैष्णव कहते हैं नॉट नेसेसरी। और एक शब्द यहाँ पे यूज होता है कि शूरा। ये शूरा मतलब जो शूरवीर है, ये यूज किया गया किसके लिए? जितने भी वहाँ पे क्षत्रिय आए थे। तो भगवद गीता के 18वें अध्याय के 43rd श्लोक में जो क्षत्रियों के जो 5 मुख्य गुण है ना, क्यों उनको शूरा कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख किया हुआ है। कहते हैं उनमें सबसे पहली चीज जो होती है शौर्य होती है। शौर्य मतलब युद्ध में उत्साह, फेम, उनमें युद्ध करने का उत्साह होता है बहुत ज्यादा। दूसरा उनमें होता है तेज। तेज मतलब युद्ध में शक्ति प्रकट करना और प्रदर्शन करना, इतना तेज, वेलर। और दूसरा तेज कहते हैं, तेज का मतलब होता है युद्ध में शक्ति प्रकट करना। खाली शौर्य है ठीक है, पर उसको आपका तेज दिखाना भी पड़ेगा ना। तीसरा होता है ध्रुति। ध्रुति होती है मतलब युद्ध करने का संकल्प, कि भाई मैं युद्ध करूंगा। जैसे भीष्म पितामह के आप जीवन में देखिए, उनको अगर उन्होंने तो संकल्प किया था कि मैं रक्षा करूंगा, कौरवों के जो भी राजा बनेगा कि मैं रक्षा करूंगा, तो उनमें ध्रुति भी थी, उनमें शौर्य भी था और उनमें तेज भी था। ध्रुति, ध्रुति इज अ वर्ड दे हैव यूज्ड। धैर्य, ध्रुति इज अ धैर्य, इट्स अ ध्रुति। नेक्स्ट दक्षिण, मतलब युद्ध करने में निपुण। ठीक है, आप में शौर्य है, तेज है, आप युद्ध करना भी चाहते हैं, युद्ध आपको करना भी आना चाहिए ना। और उसमें अपलायन, अपलायन मतलब कि युद्ध से कभी नहीं भागना। कहते हैं ये सारे जो हमने नाम पिछली बार गिने थे ना, कौन से नाम गिने थे, याद है किसी को? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये अभी जो के उसका भाई भूरिश्रवा चाचा था, और उसका जो छोटा भाई था जिसने विकर्ण, अश्वत्थामा, ये सब के सब इतने पावरफुल थे। इतना सब होने के बाद भी क्या दुर्योधन जीता? नहीं ना। क्यों नहीं जीता, हम डिटेल में आगे जैसे कथा बढ़ी उसको समझेंगे। अब जो पूरे श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड आता है वो है मद अर्थे। मद अर्थे मतलब कि मेरे लिए युद्ध करने के लिए आए हैं। आप खुद सोचिए, भगवद गीता का 12वां अध्याय, उसमें भी भगवान मद अर्थे ऐसा एक शब्द यूज करते हैं। हम हमारे जीवन में जितने भी यहाँ पे क्षत्रिय थे, क्षत्रियों के जो गुण अभी हमने देखे, उन सब में लोग निपुण थे। इतना सब होने के बावजूद भी ये सब के सब इन्होंने किसके लिए यूज किए? क्या धर्म में प्रवृत्त होने के लिए यूज किए या अधर्म को सपोर्ट करने के लिए यूज किए गए? इतने सब पावरफुल होने के बाद भी इन्होंने किसका साइड लिया? दुर्योधन का साइड लिया। तो कहने का भावार्थ इसमें यह है कि इतने गुण होने के बाद भी यदि आप अधर्म का साथ देंगे तो निश्चित है कि आपका पतन होगा ही होगा। वो 12वां अध्याय का क्या श्लोक है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये तो अक्षर अंतरिक्ष मतलब तुम सब तही गति दुखम दिया
अभ्यास समर्थो असि मत कर्मो परमो भवा मदर्थ अपि कर्माणि कुर्वं सिद्धि वाप्स्यसि। श्लोक नंबर 10 फ्रॉम चैप्टर नंबर 12। 12.10। भगवान भी यही कह रहे हैं कि मेरे लिए यदि कोई करता है तो उसका जीवन कैसा है, और दुर्योधन भी अगर कह रहा है अगर कोई मेरे लिए अगर करता है तो उसका जीवन कैसा है। अब कहने का भाव क्या है कि दुनिया में दो प्रकार के लोग, एक वो जो शोषण कर रहे हैं, दूसरे वो जो शोषित हो रहे हैं। अब यहाँ पे शोषण कौन करता है? शोषण मतलब क्या होता है? मतलब अत्याचार, चीटिंग, अधर्म। ये कौन कर रहा था यहाँ पे? दुर्योधन। और शोषित कौन हो रहे थे? पांडव। कोई एग्जांपल देगा कैसे शोषण किया गया इनका? क्या क्या शोषण किया गया? कुछ याद है किसी को? पद पद पे ही शोषण किया गया पांडवों का, बचपन से ही शोषण किया गया, उनको टिकने ही नहीं दिया अपने राज्य में। कभी भीम को नीचे उसमें गिरा देते थे विश्वलय पानी में, कभी वो लोग को बोलते थे मतलब इनका षड्यंत्र मतलब ये लक्षाग्रह करते थे। कभी वो ये जो खेलते हैं करेक्ट, वो खेल के मतलब पूरा जीवन यदि आप देख लोगे तो पूरे जीवन में इनको क्या किया गया? शोषण किया गया, और ये शोषित होते रहे। पर अगर आप थोड़ा और डिटेल में अगर आप देखोगे, इतना शोषण होने के बाद भी उनको सपोर्ट किसने किया? कृष्णा ने। हमको ऐसा लग सकता है बाहर से देखने में। आप देखिए, जब तक भक्त के ऊपर कोई कष्ट नहीं आता ना, मतलब नॉट नेसेसरी बट मुख्यतः ऐसा देखा जाता है कि जब तक भक्त के ऊपर कष्ट नहीं आ रहा होता ना, तब तक उसकी महिमा मंडन में नहीं हो रहा होता। मीरा जी देख लीजिए, आप पांडव देख लीजिए, हरिदास ठाकुर जी देख लीजिए, फिर अम्बरीश महाराज जी देख लीजिए, प्रहलाद महाराज जी देख लीजिए, ध्रुव महाराज जी देख लीजिए। पर क्यों करते ठाकुर जी ऐसा? हाँ, पॉइंट जरूरत क्या है पसंद करने की? बहुत से कारण हैं कि भक्तों को भगवान कष्ट क्यों देते हैं। दो चार पॉइंट तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं उसमें से। एक तो ये नॉट नेसेसरी कि भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए तो सब उच्च कोटि के भक्त हैं जिनके अभी हमने नाम लिए। हमारे जीवन में भी तो आते हैं अनेक प्रकार के कष्ट। भक्त के जीवन में कष्ट इसके लिए आ रहा है, या जो एस्पायरिंग डिवोटी है उसको ये बताया जा रहा है कि देख कि कष्ट में कितना कष्ट होता है, तो इसके लिए दूसरे को कष्ट कभी नहीं देना चाहिए। एक बात। दूसरी, आप खुद देखिए आपके जीवन में जितना आपने भजन किया है या जितने समय से आप डिवोटी लाइफ में हैं, जब आप बहुत खुश होते हैं उस समय आपकी भजन की इंटेंसिटी कैसी होती है, और जब आपको कष्ट होता है उस समय आपके भजन की इंटेंसिटी कैसी होती है। क्लियर है ना ये? जब जीवन में तकलीफ होती है उसको कैसा हम ना अंदर से तड़प के भगवान को बुलाते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब तक ठाकुर जी गोकुल में नहीं आए थे वहां पे कोई क्लेश थे? कुछ भी नहीं। उनके जो दिनचर्या है शांति से लोग कृषि उद्योग कर रहे थे, अपना जीवन जी रहे थे। और जैसे ठाकुर जी वहां पे आए क्लेश चालू हो, है ना? क्यों ऐसे? भगवान कहते हैं कि मैं खुद गोलोक धाम छोड़ के आप सबके बीच में आया हूं, आप अपने कामों में लग जाते हो। एक क्षण के लिए कोई यदि अपने काम में लग जाता तो भगवान एक असुर को वहां पे बुला लेते थे और सब दौड़ते हुए कृष्ण के पास जाते थे। थोड़ा सा भी आप ये हमारे लिए शिक्षा है ना, कितने जीवन में सदगुरु मिल गए। ऐसे सदगुरु मिलने के बाद थोड़ा सा माया में जाते हैं, कुछ क्लेश आता है, छोटे से आप भजन करते हैं। बट कभी कभी ये ओवर हो जाता है, मतलब क्या ओवर हो जाता है? मतलब दुख और परीक्षा और कुछ ओवर नहीं, हमने देखा ही नहीं दुख क्या, आपको पता ही नहीं दुख क्या होता है। अगर इस संसार में बहुत दुख होते तो नरक कभी नहीं बनते। आप समझे? अगर इस संसार में बहुत दुख होते हैं ना तो नरक कभी नहीं बनते, और बहुत सुख होते तो स्वर्ग भी कभी नहीं बनते।
कुछ दुख नहीं है, चिंता मत करो। देखो, प्रॉब्लम्स आर इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी, पर उसमें सफर करना नहीं करना ही आपके हाथ में। समझ में आ रही बात? The way we take, हम लोग उसको कैसे ले रहे हैं। करेक्ट, इट इज ऑल अबाउट दैट। और जब भी आपको लगे ना कि बहुत ज़्यादा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, हमेशा कुछ शास्त्र का और मतलब शास्त्र का और वैष्णव के पास जाके बात करनी चाहिए और समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अपनी बुद्धि को ज़्यादा उसमें नहीं चलाना चाहिए। मोस्टली क्या होते हैं, जो नॉन डिवोटी होते हैं ऐसे टाइम पे वो अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। कोई नशों में चले जाते हैं, कोई दूसरे कर्म कांड में चले जाते हैं। भक्त क्या करते हैं ना, उस समय और आर्त होके पहले तो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सब मेरी वजह से ही हो रहा है, और दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने से आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। तो ये दो कारण हमने देखे। एक, भक्त को ये बताया जाता है कि कष्ट में कितना कष्ट होता है, इसलिए दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए। मत दे। दूसरा, कष्ट के समय व्यक्ति भजन और इंटेंसिटी के साथ में करता है। और जब कष्ट आता है भक्त के ऊपर तो भगवान उसका मान और बढ़ा देते हैं और उसके थ्रू एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि भजन के मार्ग में आपको अनेक प्रकार के कष्ट आ सकते हैं, आपको भजन नहीं छोड़ना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ उसका आपको। तृणाव्रत आया था कहाँ पे? गोकुल में। उसके पहले क्या था, मैया ने इनको उठाया हुआ था, ठाकुर जी को। ठाकुर जी को पता है कि तृणाव्रत आने वाला है, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, अपना वजन बढ़ा लेते हैं। अब उठाने में क्या हो रहा है, मैया को कष्ट है, तकलीफ आ रही है, भी आपने बोला। तो मैया उसको नीचे रखती है, ठाकुर जी को उठाया ही नहीं जा रहा, इतना भारी हो गया ठाकुर जी। फिर तृणाव्रत आता है, ठाकुर जी हल्के होते हैं, तृणाव्रत उनको उठा के ले जाते हैं। भवंडर जो है, अब क्या हुए, हल्के हुए, तृणाव्रत आया, उसने उठा के ठाकुर जी को ले गए। अब ठाकुर जी फिर भारी हुए, पर इस बार जब भारी हुए तो तृणाव्रत के प्राण लग गए। आप देखिए, भार तो भगवान ने 2 बार बढ़ाया ना, एक बार यशोदा के समय और एक बार तृणाव्रत के समय, पर उसका रिजल्ट अलग निकला। जब भक्त, अगर लेट्स अज्यूम माता के साथ में अगर उठा के ले जाता तो माता को कष्ट होता ना। अगर ठाकुर जी अपना वजन नहीं बढ़ाते तो तृणाव्रत माता को उठा के ले जाता साथ में। तो जब भक्त के ऊपर भगवान भार देते हैं, उसको जब कष्ट में डालते हैं, तो निश्चित उसका कहीं ना कहीं मंगल कर रहे होते हैं, उसके कल्याण के लिए। पर भक्त उस समय समझ नहीं पाता, उसको क्या लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ओवर हो गया है, ये हो गया है। तो कुछ ओवर नहीं होगा। जब तक आपके प्राण चल रहे हैं, देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी दैट यू कैन गो बैक टू गॉड। तो अभी तो ओवर कुछ भी नहीं हुआ, जब तक प्राण नहीं खत्म हो जाते। और जब उसके ऊपर भार डाला राक्षस के ऊपर, तो क्या उसके प्राण ही खा गए। अगर आपको कष्ट आ रहा है और कष्ट आने के बाद आपका भजन बढ़ रहा है, हमको कष्ट क्यों आते हैं, क्या कारण है? हमको क्या लगता है, हमारे कर्म फल है। अब इसमें एक और फ्लेवर है, वो क्या है? मुख्यतः ऐसा देखा जाता है कि हमको दुख हो रहे हैं क्योंकि हमने पाप कर्म किए हैं, करेक्ट? और पापी व्यक्ति भजन कैसे करेगा? और ऐसा देखा जाता है कि हमने जरूर कुछ पुण्य किए होंगे जिसकी वजह से हम सुखी हैं, और उसको भजन करना चाहिए। भी सुखी आदमी बैठ के शांति से भजन कर, पर ऐसा होता नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, पाप का फल क्या मिलना चाहिए देखा जाएगा तो कि व्यक्ति को भजन से दूर कर लेके जाएगा। तो कभी कभी आपके पाप ऐसे आपको क्या करते हैं, अनेक प्रकार की संसार की सुख सुविधाएं दे देते हैं जिसमें आप इतने विलीन हो जाते हैं, उलझ हो जाते हैं कि आपका भजन छूट जाता है। तो आपके पुण्य की वजह से आपको संपत्ति या ऑपुलेंस प्राप्त नहीं हुआ है, आपके पाप ने आपको दे दिया, लेकिन आपको भजन से दूर कर दिया। समझ में आया? और कभी कभी आपके पुण्य आपको इतना कष्ट देते हैं, क्योंकि पुण्यवान व्यक्ति, धर्मात्मक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, तो भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए ना। तो कभी कभी आपके पुण्य आपको इतना कष्ट देते हैं, इतनी तकलीफें आपके जीवन में पैदा कर देते हैं कि आप भजन की तरफ और प्रवृत्त हो जाते हैं। क्योंकि पुण्य भावार्थ समझना पड़ेगा इसमें। जैसे पाप भी तो कैसे सुख देगा फिर, है ना? लेकिन ये भगवान के द्वारा किया गया है, क्योंकि पाप आपको भगवान से दूर करते हैं और पुण्य आपको भगवान की तरफ लेके जाते हैं। अगर वो भक्त है तो कभी कभी पुण्य उसके जीवन में इतने कष्ट लेके आ जाता है जिसकी वजह से उसका भजन की तरफ वो बढ़ गया है। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, दिस इज अदर फ्लेवर। समझ आई गई? और कभी पुण्य थे
भजन कर रहा है, पर लेकिन अगर ऐसा पुण्य- कैसे हुआ कि उसको कष्ट पाके भजन कर लेकिन अगर पुण्य में उसको ऑपुलेंस प्राप्त हो जाता उसमें फंस जाता हूँ। संसार को रे मिछे के लोग लाभ न हो बिछो घाटी लो जंजाल। अगर अनेक प्रकार के पुण्य उसको सुख सुविधा ही देते रहेंगे, उसका भजन में उतनी तीव्रता होगी कभी नहीं होगी। तो भगवान ऐसी अरेंजमेंट उसके भक्त के जीवन में पैदा कर देते हैं। नहीं तो गोकुलवासी को इतना कष्ट क्यों होना चाहिए? वो तो सबसे देखिए सबसे ज्यादा भजनशील थे, इतना कष्ट क्यों हुआ? ताकि वो इंटेंसिटी पैदा की जाए उनके अंदर। एक सेकंड अगर भगवान से दूर होते हैं तो कोई ना कोई राक्षस आता था और सब दौड़ के भगवान की तरफ जाते थे और लीला पूरी होती थी। देखने में वो बीच का वो टाइम दिख कष्ट रहा वाला है, लगता पर वो है नहीं, वो- पर एंड रिजल्ट तो वो पुण्य क्योंकि का ही वो- फल है कि उसको भगवान की तरफ दिख जाए। वो अरेंजमेंट की गई है ऐसी, समझ वैसी अरेंजमेंट की गई है। समझ में आ रहा है? अभी जो मद अर्थ है, दुर्योधन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये मेरे लिए मरने को तैयार। मरने के लिए तैयार है। अगले श्लोक में हम देखेंगे अर्जुन पता है क्या बोलेगा? बोल रहे हैं हम किसके लिए सब कर रहे हैं? हम ये सब कहते हैं ये सामने मेरे भाई, मेरे चाचा जो बुरी शराबत थी, खाली इनके चाचा थोड़ी थे दुर्योधन के, अर्जुन के भी तो थे। फिर मेरे दादा, मेरे गुरुदेव, मेरे इतने भाई, इन सबके लिए तो हो रहे हैं कि सब सुख शांति से रह सके, इसलिए मैं लड़ाई नहीं करता। इज डिटैच्ड, क्या बोलते हैं, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता हूं, मैं धनुष गांधी को नीचे रख देता हूं। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है? ये लड़ना चाह रहा है क्योंकि ये आसक्त है, ये प्रॉब्लम है। दुर्योधन क्या है? वो बोलता है मत अर्थ, मेरा फायदा होना चाहिए, मेरे लिए सब कुछ है, बिकॉज मेरी आसक्ति है इस राज्य के प्रति, मुझे सुख मिलना चाहिए, मेरी इंद्रियों की तृप्ति होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम है किसके साथ? दुर्योधन के साथ। कि हमारे साथ नहीं है कि मेरे साथ होना चाहिए, बाकी जिसको जो होता है होता है। ये बात सबके साथ प्रॉब्लम है। तो भक्त क्या सोच रहा है? पर दुखे दुखे पर सुखे सुखी, पर सुखे सुखी, और दूसरे के सुख से सुखी होता है। और जो नॉन डिवोटी है वो पर सुखे दुखी होता है। ये क्लियर प्रॉब्लम्स है। और ठाकुर जी क्या बोलते हैं यहाँ पे? आप देखिए, एक राइट वे है, एक अर्जुन का पक्ष है और एक इसका पक्ष है यहाँ पे दुर्योधन का। पर ठाकुर जी बोलते नहीं, मेरा पक्ष यहाँ पे रखा जाएगा। ठाकुर जी का पक्ष यहाँ पे क्या है? ठाकुर जी यहाँ पे ये बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं वो करो। अर्जुन क्या बोल रहा है? मैं लड़ाई नहीं करूंगा क्योंकि मैं जिनके साथ में, मतलब ये जो संपत्ति जब प्राप्त होगी उसका जब भोग करेंगे तो मेरे भाई बहन खुश होंगे ना, उनको तो मैं मार ही दूंगा, तो फिर किसके लिए कर रहा हूं? तो ही वांट्स टू डिटैच। और दुर्योधन क्या बोल रहा है कि इन सबको मार के मैं अकेला सब कुछ एंजॉय करूंगा क्योंकि मैं सब चीजों से बहुत ज्यादा अटैच्ड हूं, मटेरियल से बहुत ज्यादा अटैच्ड हूं। ठाकुर जी बोलते ऐसा नहीं। ठाकुर जी जो डिटैच है उसको बोलते हैं कि तुम मार सकते। देखो कर्म ऐसे किए जाते जीवन में, देखा जाए जब भी आप कोई भी कर्म करें भक्ति करते समय, हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग कर्म ही करते हैं और भजन भी करते हैं, दोनों ऑपोजिट चीज है। भजन ही करना है और कर्म भी करना है, खाली प्रायोरिटी को चेंज करना है। वही बात यहाँ पे अर्जुन को भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? सिंपल ना, एकदम कोई डिफिकल्ट नहीं लग रहा। तो ठाकुर जी क्या बोलते हैं कि जो मैं होता बता रहा हूं ना वो कर, आप डिटैच होके मारो सबको, नहीं तो मैंने तो ऑलरेडी सबको मार दिया है। ये हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, करेक्ट? तो अर्जुन बोल रहे हैं कि सबको मार दी तो मुझसे क्यों मरवा रहे हो? बोलते भगवान की दृष्टि में सब मर चुके हैं, ना तो ये वो जातु नासम न तो नेवे जनादि पाओ, सेकंड अध्याय में आएगा, तब उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जीव की दृष्टि में सब जिंदा है, नहीं मारेगा तो उनकी स्वतंत्रता में मैं बाधा नहीं दे सकता हूँ, तुम्हारी स्वतंत्रता में बाधा नहीं दे सकता हूँ, तो आपको मारना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको मार देगा। स्टैंड अप, फाइट एंड किल देम, खत्म। ये हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम खाली दुर्योधन तक खत्म नहीं हो रही है। अब दुर्योधन की जो साथ में जो लोग हैं ना, वो भी फंस गए हैं उसके साथ में, क्योंकि दुर्योधन को आसक्ति की वजह से अपनी इंद्रिय की तृप्ति करनी है,
इसकी वजह से उनके इसके साथ में जितने लोग हैं ना सब फंस गए। ये बहुत बड़ा लेसन है हम सबके लिए, इसमें बहुत गूढ़ बात लिखी हुई है। वो क्या है, कभी अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के संग में हैं या किसी ऐसी परिस्थिति में है जो केवल और केवल वो व्यक्ति सांसारिक है, तो ये निश्चित है कि वो तो अपनी इंद्रियों की सेवा कर ही रहे व्यक्ति। हमको ऐसे व्यक्ति की सेवा करनी पड़ेगी जो अपने इंद्रियों के अधीन है, हम उनके सेवकों के सेवक बन जाएंगे। समझ में आ रहे हैं? जो माया है, हमारे में माया कैसे संसार के सुखों को भोगती है? हमारी इंद्रियों द्वारा। करेक्ट? ऐसे ही हो रहा है। और कैसे हो रहा है? हम अपनी इंद्रियों द्वारा ही संसार के डिफरेंट विषयों को या माया के डिफरेंट विषयों को भोग रहे हैं। दुर्योधन यही तो करना चाह रहे हैं। दुर्योधन खुद तो अपनी सेंसेस का दास है, और बाकी जो भीष्म पितामह किसका दास बन के यहाँ पे लड़ रहा है? दुर्योधन का। होना क्या चाहिए था? ऑपोजिट, कि जीव जो है उसको अपनी इंद्रियों का दास कभी नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट हर डिवोटी क्या चाहता है? हमको किसका दास होना है? कृष्ण। कृष्ण तो बात की बात है। महाप्रभु क्या बोलते हैं? गोपीर भर्तुर पद कमलेवर दास दासानु दास। ये हमारी हाईएस्ट उतना डिजायर है। ये बात तो आपको समझना पड़ेगा कि जो ठाकुर जी की ऊपर जो लीलाएं हैं, सबकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, सबको सबकी सेवाएं। पर आप कभी रूप गोस्वामी पाद नहीं बन सकते, मैं कभी रूप गोस्वामी पाद नहीं बन सकते। हम उनके दासों के दासों के दासों के दासों के दास बन सकते। ये हमारी क्या है? एक्चुअल पोजीशनिंग है। इन शॉर्ट, हम लोगों को वहाँ पे जाके भी हमारे परम आराध्य श्री गुरुदेव महाराज जी की चरणों की सेवा प्राप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये जितने भी हम ये सब कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाठ सेवन अर्चन साख्यम दास्यम आत्म निवेदन, इस सब का एक ही उद्देश्य है कि मेरा गुरु दर्शन हो जाए, कि मैं गुरुदेव को जान जाऊँ कि मेरे गुरुदेव कौन है और उनके अंदर मुझे क्या सेवा करनी है और मुझे क्या सेवा प्राप्त होगी। उसके बाद यदि गुरुदेव चाहते हैं कि हम वापस संसार में आए, जो भी है ये उनकी डिजायर है, उसमें हमारा कुछ भी नहीं, वो हस्तक्षेप करना ही नहीं है उसमें। अंततः क्या बोला इसमें? जब इतना इसके ऊपर प्रेशर डाला गया, जब उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था अर्जुन को, तो अर्जुन बोलते हैं ना, शिष्य अष्टम शादी में तम प्रपन्नम कार्पण्य दोष मत स्वभाव अपेक्षामि तम धर्म से मोचेता, कि मैं कार्पण्य दोषों से घिरा हुआ हूँ, उपत स्वभाव, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। पृच्छामि तो हम धर्म से मूर्छित, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि धर्म के बारे में मैं मूढ़ हूँ, मुझे पता ही नहीं है। शिष्य अस्ते हम शादी मांगता हूँ प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य बनता हूँ, मैं आपके चरणों में शरणागत हूँ, मुझे आप गाइड करें। आप कहीं भी अभी गाइडेंस स्टार्टिंग हुई अर्जुन की यहाँ पे, जब वो ये एक्सेप्ट करेगा कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे गाइड करो, तब ठाकुर जी उसको समझाना चालू करेंगे। समझ में आ रहा है? कभी कभी ऐसा देखा जाएगा संसार में कि हम शोषित हो रहे हैं, तो ये बहुत ना पतली लाइन है इसमें, ये हमको समझना है इसमें कि शोषण कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ में। क्योंकि हमारे गुरु जी हमेशा क्या बोलते हैं, तत्व सुसमीक्षमानो भुंजाएवात्मा कृतम विपाक, कि हर चीज में क्या देखो, भगवान की अनुकंपा को देखो। और कब पता लगेगा? ईक्षण विक्षण सुसमीक्षण, जब आप उसको स्क्रूटिनाइजिंगली एनालाइज करोगे तब आपको पता चलेगा कि जो भी हो रहा है हमारे जीवन में भगवान की कृपा से हो रहा है। बट दैट डजंट मीन कि आपको रिबेलियन नहीं होना है या रिवोल्ट नहीं करना है, पर किस एक्सटेंट तो होना है वो आपको समझना है। वो लाइन आपको ड्रॉ करनी है जब हो रहा होगा। किसी भी स्थिति में आत्मरक्षा जीव को करनी चाहिए जब तक उसका हाथ पैर और दिमाग चल रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर ये एक नाव है जिससे आप भजन करके भवसागर से पार हो सकते हैं। दूसरा, अगर किसी वैष्णव के प्रति, बालक के प्रति, स्त्री के प्रति या गैया के प्रति अत्याचार हो रहा है तो हमको जरूर उसको रिवोल्ट करना चाहिए। जो तृणाल अभी सुनी चाहिए नहीं, ये आपके लिए है, पर अगर इन चारों के ऊपर कुछ हो रहा है तो आपको आगे बढ़ के उससे लड़ाई करनी चाहिए। बच्चे बालक मतलब दूसरों को माफ नहीं करो अगर वो कुछ कर रहे हैं, अपने में नहीं। हाँ,
अगर आपके सामने गैया के ऊपर, वैष्णव के ऊपर, शास्त्र के ऊपर या स्त्री के ऊपर या किसी के ऊपर हो रहा है तो आपको जरूर रिवोल्ट करना चाहिए। यही तो नहीं किया था इन्होंने, तो उसको क्षमा नहीं मतलब क्यों सारे के सारे मारे गए? क्यों दादा गुरु सब क्यों मारे गए सारे के सारे? यही कारण से ना, क्योंकि जब द्रौपदी के ऊपर हो रहा था कोई रिवोल्ट ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सब दुर्योधन के दास वहां पे बन के बैठ गए थे। बात बुद्धि की है ही नहीं है यहाँ पे खाली एग्जाम्पल सेट करने की बात है। देखा जाएगा तो वैसे तो ये तो महाजन है, लास्ट हमने डिस्कस किया था। ये तो खाली एग्जाम्पल है, अगर आप महाजन भी होंगे और उस समय अगर आपने गलत पक्ष लिया तो आपको भी उसका दंड भुगतना पड़ेगा। शी शुड स्टैंड एंड से, मतलब उसे अंडर ही चले ना, उनसे दास हो गए समझो दुर्योधन नहीं के। क्वेश्चन कुछ और बोल दे ठीक है दास हो गए, लेकिन तो अपना भी दिमाग है ना, अपना भी तो विवेक है ना, तो उस सारी क्यों वो लोग नहीं? ही रिवोल्ट कर सकते उस टाइम पे, वो लोग हाँ। उसके अगेंस्ट जाना चाहिए था ना। हाँ क्यों नहीं गए? क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट करना है कि अगर तुसा को इतना होने तो बाद भी अगर तुसा ने नहीं किया ना तो तुसी भी उस दे कर्म दे भागीदारी हो, हमारी शिक्षा के लिए। हमारी शिक्षा के लिए केवल मात्र, और कोई कारण नहीं है। So this is what we have to understand, that where we have to take the stand and we should take the stand. बोले नहीं यार गणना भी सुनी चाहिए, मैं मारते रहो मार, अरे ऐसा थोड़ी चलेगा। इसलिए तो भारत 1200 साल गुलाम रहा। You have to take stand. आपके ऊपर है, आप जितना मर्जी सहन करो, दैट इज ओके, वो आपका पर्सनल डीलिंग है। आप उसको अपने कर्म समझ लो कि मेरे कर्म है, मेरे कर्म काट रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है ऐसा हो रहा है, जो आपको समझना समझ लो, दैट इज ओके। और जब इनके प्रति हो रहा है, ये तो शास्त्र भी तो कहते हैं ना इस बात को, जहाँ पे भी हरि गुरु वैष्णव शिव जी की या शास्त्र की या गैया की बालक की स्त्री के ऊपर अत्याचार हो रहे तो ये शुड जैसे बोलते हैं ना, अत्याचार सहन करने वाले से ज्यादा अत्याचार सहने वाला भी इतना ही बोलते हैं ना, सहन नहीं करना, जैसे शोषित नहीं होना चाहिए, जैसे अभी तुमने कहा। तो फिर अभी और फिर एक तरफ से आते हैं कि त्रिनाद मतलब क्षमा करना चाहिए। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, अगर आपके प्रति हो रहा है, अगर मेरे प्रति हो रहा है, मुझे अत्याचार सहन नहीं करना चाहिए, तो मतलब मुझे क्षमा ही करना चाहिए। मैंने आपको कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, मैंने आपको इसलिए मैंने एक बात बोली कि आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ तक सहन कर सकते हो। आपने उस स्टेटमेंट मिस कर दी कि आप कहाँ तक, देखो सिंपल सी बात है, अगर वही हमको एक शिक्षा दे रहा है, हाँ सहन करें। जैसे बट मुझे भी यही है एक सेकंड, अपने let कर्म me समझ के मैं answer this. मतलब कर्म समझ के मैं सहन करती रहूंगी कि शायद मेरे कर्मों का फल है, तो मेरे साथ किसी ने ऐसे बोला या जो भी है, मेरे को अच्छा नहीं बोला तो कोई बोला प्रॉब्लम नहीं है छोड़ो, ये मेरे पर अत्याचार हो रहा तो बड़ी है। problem इट्स है। मेंटली नहीं, मेंटल फिजिकल टॉर्चर इज लेस, मेंटल टॉर्चर इज प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर यही बात सोच के प्रहलाद महाराज जी से ज्यादा टॉर्चर हुआ किसी के ऊपर? हां हां मैं भी वो वही ना क्षमा, मैं भी वही पूछ रही थी। प्रहलाद महाराज से ज्यादा टॉर्चर किसके ऊपर हुआ? हरिदास ठाकुर जी को 12 बाजार में किसके लिए मारा गया? 22 बाजार में किसके लिए मारा गया? तो हमारे साथ नहीं होता है। क्यों क्यों मारा गया उनको? क्यों हरिनाम? क्योंकि हरिनाम करने, कैन यू इमेजिन, तो हरिनाम करने के लिए आपको 22 बाजारों पे लेके जाके कोड़ों से मारा जाएगा? ऐसा हमने तो नहीं कहा है, इतना हमारा टॉर्चर कोई नहीं कर रहा। नहीं मतलब हमारे में सहन शक्ति कम है, ये सब ये कहो, हमारे में टॉलरेंस कम है, दिस इज व्हाट वी हैव टू एक्सेप्ट। समझ में आ रहा है? होता तो होता भी नहीं है जितना हम लोग मानते हैं। बट आप जो बोल रहे हो कि हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वी हैव टू टेक अ स्टैंड। स्टैंड ऑफ व्हाट? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू। देखो स्टैंड कब लेना है? आपको लग रहा है कि यार इस चीज में मेरा बहुत ज्यादा एफर्ट जा रहा है और मैं भजन से दूर हो रहा हूं, तो देन टेक अ स्टैंड एंड गेट आउट फ्रॉम दैट प्लेस और गेट आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। आई जस्ट नीडेड दिस आंसर। देखो दीदी, एट द टाइम माया आपको दो तरीके से डिसीव करेगी। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक, या तो आपको बीसी करेगी, दूसरा आपको कंफ्यूज करेगी, और कोई तरीका नहीं है माया का। या तो आपको बीसी कर देगी, दूसरा या तो आपको कंफ्यूज कर देगी। दोनों सिचुएशन में भी फंसते हैं आप। इतना आप सोचो, एक झगड़े में लड़ते रहो। मेरी माला रहेगी ना आज की। हाँ। एक कुत्ता था, उसके मामे का घर था 7 गांव दूर। कितने गांव दूर? 7 गांव। एक गांव क्रॉस करने के लिए 7 दिन लगते थे। जैसे वो पहले गांव में गया तो सारे को नहीं कि कोई नवा कुत्ता नए एरिया में तो भूखने लग जाते हैं, हमारे इलाके में आ गया तो क्या हुआ ना, फटाफट भाग के ना एक दिन में उसने गांव क्रॉस कर दिया जो 7 दिन में क्रॉस होने वाला था। दूसरे गांव में गया, उधर भी एक गांव, तीसरे गांव में गया, ऐसे करते करते 7 दिन में उसने 7 गांव क्रॉस कर दिए। अगर पहले गांव में लड़ने लग जाता तो उसको वहीं पे मार के खत्म कर देते।
Very nice Let it example. करो, अपना भजन करो। Very nice रिपेल example. भी ना करो, छोड़ दो। नहीं वही मैं बोला मैं ना तुसा कित कर दो तो लड़ना रे कि थोड़ा टाइम बच जावे उस करके उसा नियम दिखाने से लड़ने की लोड़ नहीं है समझो यार हो गया यार मैं माफ करता है मेरी गलती होगी निकल गया नहीं होना ना आता तुसा लगे ना मेरी लाइफ क्रॉस करता है देन पुश इट बैक और प्राण कोई लेंदा है ते तो तुसा सामने ना मार भी तो काम कोई प्रॉब्लम नहीं ये साडा लॉ भी बोलदा ना सेल्फ डिफेंस साडा लॉ भी बोलदा है गॉट द पॉइंट इतना एक्सट्रीम कुछ नहीं होता साडा तो तुसा सारे आगे चलते ना वो कुछ नहीं होता पहले होता कुछ नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड यार हाँ, जो तो सी बहुत ज्यादा सिंसियर हो जाता है ना भजन इच ते क्यों सी फर्क ही नहीं पड़ेगा। अरे उल्टा प्रॉब्लम बच जा सम प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं अगर लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है मतलब भजन नहीं हो रहा है कदों प्रॉब्लम चालू ये गोकुली जब ठाकुर जी आ गए उनके लाइफ में मस्त चल मतलब भजन उस इंटेंसिटी से नहीं हो रहा रेस्ट एश्योर्ड आपको हर प्रकार से चेक किया जाएगा एक इंटरव्यू आपको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाने के लिए जो काम आपको आता है बचपन से आप पढ़ रहे थे सीख रहे थे पैसे लगाए दिन रात खराब किए अपने भी माता पिता के लिए वो एक इंटरव्यू दूसरी कंपनी में जाने के लिए इतनी मगजमारी करनी पड़ती है वो लोग धाम जाने आपको क्या लगता है ऐसे ही मुंह चक के चले जा सकते प्लीज अंडरस्टैंड खाना में रहा नहीं है मेहनत करने का समझ में आई गलती समझ में आ रहा है अब देखो यही फर्क है अर्जुन और दुर्योधन में ये बार बार एविडेंट है क्यों भगवान अर्जुन को अपना सखा मानते हैं क्यों उसे इतना प्रेम करते हैं उसका कुछ कारण है यही बात कपिल भगवान देवती संवाद में यही बात आती है वहां पे भी यही कहते हैं कि जो भक्त है ना वो हमेशा क्या करते हैं कि भगवान का इसमें क्या आनंद है भगवान का इसमें क्या फायदा है उसके प्रति हमेशा वो काम करते हैं उनका अपने लिए कुछ भी है ही नहीं उनको कुछ चाहिए ही नहीं भक्त क्या भगवान से मुक्ति चाहता है स्वर्ग चाहते हैं उनसे यहाँ की तुम्हें है ना प्रभु का वो पद योगे मोर निवेदन ना ही मांगी देह सुख विद्या धन ना ही मांगी स्वर्ग मोक्ष ना ही मांगी ना करी प्रार्थना कोनो विभूति रे लागी निज कर्म गुण दोषे जे जन्म पाई जन्मे जन्मे हेल तब नाम गुण विषय जे प्रीति हेवे आछायामा सेई बटे प्रीति हो चरणे पर पशु पक्षी होई थाकी स्वर्गे वानी रहे तब भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय आप सोचो बोलते स्वर्ग जाने के लिए भी रेडी हूं मैं नरक जाने के लिए भी रेडी हूं खाली एक चीज कॉमन रहनी चाहिए क्या उसमें कि मेरा भक्ति मेरे आपके चरणों में बनी रहनी चाहिए मेरा भजन मेरा हरि नाम मेरे मुख से नाम नित्य निकलता रहना चाहिए ये सब चीजें इसीलिए हो रही कि हम अच्छे से हरि नाम कर सके आप देखिए जब भक्ति विनोद ठाकुर जी आई थिंक 7th याम कीर्तन में क्या बोलते हैं वहां पे कि कीर्तन में क्या है भक्ति विनोद अस्थिर होइया पुनः नाम आश्रय को पुनः जो यूज करके हम लोग पहले क्या बोलते हैं डाके राधानाथ दिया दर्शन राधानाथ नाम ले रहे हैं ना नाम कर रहे थे भगवान का भगवान ने दर्शन दिए दर्शन करने के बाद भगवान चले गए तो वो अस्थिर हो गए फिर क्या उन्होंने फिर नाम आश्रय हमारे यहाँ कीर्तन कैसे चालू होते हैं संकीर्तन होते पाप संसार नाशक वहां से चालू होते हैं और लास्ट लाइन क्या है सही लीला प्रवेश आश्रय हरि नाम करते करते उस लीला में प्रवेश मिलेगा ही मिलेगा ये कुछ संजोग वश नहीं है यही है यही होने वाला है ये सब इसलिए पढ़ा जा रहा है इसलिए समझा जा रहा है कि दास को क्या करना है हम लोग कौन से दास है भगवान के निःशुल्क दासी का कुछ नहीं चाहिए ठाकुर वो ये तो कह रहे हैं हम क्या है आपकी निःशुल्क दासी का कौन सा है तुम्हें श्लोक पति सुतान वय भ्रात मानव अति विलंब थे अंत अच्युत बता कहते हैं पति सुतान वयस भ्रात बांधव कहते हैं अति विलंब थे कहते हैं सबको छोड़ के आना इजी नहीं है अति विलंब है इनको पार करके आना इनको छोड़ के हम आपके पास आ गए क्या किया हमने भगवान के लिए क्या छोड़ दिया हमने कुछ भी नहीं हमने छोड़ा भगवान के लिए तो गाला फिर भगवान को दाग दोष आरोप करते हैं और हम कहते हैं प्रॉब्लम्स हैं कहाँ प्रॉब्लम्स हैं आई अंडरस्टैंड इंडिविजुअल लेवल जिसके ऊपर जीत भीतरी होती है तो उसको पता होता है कहना बहुत ईजी है व्यास आसन में बैठकर ठीक है
लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है, जब व्यक्ति उस परिस्थिति में होता है तब उसको पता चलता है। लेकिन बार बार कथा सुनने का, कथा पढ़ने का यही तो मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं होप मिले। ये तो लोग क्या करते हैं, कोई सुसाइड कमिट कर लेता है, कोई नशों में चला जाता है, कोई कहीं पे चला जाता है, कोई कहीं पे चला जाता है। भक्त क्या करते हैं उस समय? अक्सर बोलता है अच्छा हुआ मेरे साथ, हमको पहुंचना तो वही परिस्थिति में है ना। नजरिया करेक्ट, वी डिजर्व। और क्या करते हैं जब भी आप देखिए, जब भी हमारे हनुमान जी महाराज लंका में जा रहे थे, रहने दीजिए, उस समय लंकनी उनको क्या, किस नाम से संबोधित करती है? चोर। क्या बोलती है? चोर। मोर आहार कहाँ लगी चोरा। अरे बंदर, चोर, तुम तो मेरा आहार हो, मेरे से छुप के कहाँ जा रहे हो? तो हनुमान जी बोलते हैं इसमें भेद बुद्धि है। बोलते अगर तुम चोरों को ही खाती है तो सबसे बड़ा चोर तो अंदर सिंहासन पे बैठा हुआ है, रावण, तो सीता मैया को चोरी करके लेके आया था ना वो भी। तो इसमें भेद बुद्धि, इसकी बुद्धि पे प्रहार करो। तो हनुमान जी उसके ना मस्तक पे लिया, माथे पे मुक्का मारते जोर से हनुमान जी। ऐसे ही क्यों? कुछ कारण है उसमें। वैष्णव जब भी आते हैं ना, आपकी बुद्धि पे ही प्रहार करते हैं, तो आपकी परिस्थिति कभी चेंज नहीं करके जाते। क्या करते हैं? अब क्या करें ना, विचार चेंज करके जाते हैं। कथा में बैठने के बाद यदि आपके विचार चेंज नहीं हुए तो मतलब आपने कथा ध्यान से सुनी नहीं। पूज्यपाद भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी कहते हैं कि कथा सुनने के बाद यदि आप हरि नाम करने में प्रवृत्त नहीं हुए तो आपने कथा ध्यान से नहीं सुनी। कथा सुनने का मतलब ही यही है कि आपको हरि नाम करना है अच्छे से। तो अब क्या हुआ, जिसको पहले चोर चोर बोल रही थी, अब उसके लिए क्या शब्द यूज कर रही है वहां पे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे हो तुला एक अंक तुलना ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अभी उनको सत्संग लग रहा है उनका समय। कहते हैं तात स्वर्ग और अपवर्ग, कहते हैं स्वर्ग में जो सुख मिलते हैं, स्वर्ग में पता है कितना सुख है उसका मैं ना एक आपको मटीरियल अप्रोक्सीमेशन बताता हूँ। कहीं से मैंने सुना था, कोई वैष्णव कहते मान लीजिए निर्जला एकादशी रखी है किसी ने कभी? मैंने खाली जन्माष्टमी रखी। रात को 12 बजे कितनी प्यास लगती है ना? मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 वर्षों से प्यासा है, कितने? 100 वर्षों से। और उसको केवल इतना ही पानी पिलाया जाए कि आपने एक सुई ली, जमीन में डाली, बाहर निकाली, कितना बड़ा खड्डा होगा उसमें, केवल उतना खड्डा भर के उसको पानी पिलाया जाए, क्या उससे प्यास बुझेगी? कहते हैं संसार में केवल इतना ही सुख है। आप समझ रहे हो? और इससे कहते हैं करोड़ों अरबों गुना ज्यादा सुख कहां पर है? स्वर्ग में, क्योंकि वो है ही भोग योगी ना। उसके लिए शरीर भी आपको अलग मिलता है, आप आपके शरीर के भोग कर ही नहीं पाएंगे। ये जो हमारा शरीर है, पांच भौतिक शरीर, ना इतने वो यातना भोग पाएगा। इसलिए जब नरकों की तरफ जाता है आपका सूक्ष्म शरीर यातना शरीर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये स्वर्ग की तरफ जाता है तो ये आपका भोग शरीर में कन्वर्ट हो जाता है, और यही जब गोलोक की तरफ जाता है आपको सिद्ध स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं स्वर्ग का जो सुख और अपवर्ग का, अपवर्ग किसको याद है कुछ? जहाँ पे प फ ब भ म नहीं होते, क्या नहीं होता? जहाँ पे कुछ करने के लिए अपवर्ग, हाँ मतलब पवर्ग है, पर अपवर्ग वो है जहाँ पे ये प फ ब भ म नहीं है, मतलब जहाँ पे कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, बाद में किसी प्रकार का भय नहीं होता, फेल मतलब थकान नहीं होती काम करने के बाद, जहाँ पे बुद्धि की बद्धता नहीं होती, और लास्ट में जहाँ पे मृत्यु नहीं होती। ये क्या है? ये वैकुंठ है। ये क्या है? भगवान का निज धाम नहीं। कहते हैं वो सुख भी नहीं है। कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे हो तुला एक अंग। तुला कहते हैं वो कांटा था ना, इसमें पहले आते थे पता है? हाँ, तखड़ी। हाँ, तो कहते हैं एक जगह पे आप स्वर्ग और अपवर्ग का सुख रखिए, और दूसरी तरफ लव मात्र साधु संग। लव कितना पता है? 1/3 ऑफ अ सेकंड। ये पलक झपकने के समय को लव कहते हैं। इतना सा आपको साधु संग प्राप्त हो जाए, वो उससे ज्यादा श्रेष्ठ। ऐसी कौन सी उनको कथा सुना दी हनुमान जी ने वहां पे, आप समझिए। और कौन सी उसकी परिस्थिति चेंज कर दी? वो अभी भी वहां पे लंकनी वही काम करेगी। उसका काम था ना लंका की रक्षा करना। क्या उसकी परिस्थिति चेंज कर दी?
नहीं, केवल क्या किया, विचार चेंज किया। यही काम होता है साधु का, कि जब भी वो आएगा वो क्या करेगा, आपका विचार चेंज करेगा। सिर्फ दर्शन भी साधु संत का मतलब होता है? दर्शन ही पवित्र कर सही तुम्हारा। कुछ नहीं सुना से दर्शन क्या होता है ना, आपको जैसे बहुत सिंपल बात है, आप अपने घर से वृंदावन के लिए निकल गए, ठीक है, घर पे उस समय कोई आया, आप अभी नीचे ही पहुंचे हो, आप 3rd फ्लोर पे रहते हो, 4th फ्लोर से कोई आपके घर पे आया और आपको पूछा, अरे यार अंजू दीदी किधर है, बोलते होते वृंदावन गई, वृंदावन पहुंच गई, बोले वो थल्ले गड्डी की वेट करती थी, लेकिन वो कार होते वृंदावन से निकल गई। कहने का भाव है कि उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, समझे कभी कार होते निकल गई ना वृंदावन से। एक स्टोरी से, बहुत सुंदर स्टोरी, मैंने पता नहीं सुनाई है मेरी, 2 मित्र थे, कहानी आजकल मीडियम बनाना मतलब कहानी सुनाने का ये समझ में आएगा आपको बात। तो दर्शन मात्र से आपका मंगल मतलब आपका मंगल होना स्टार्ट हो रहा है, विच इटसेल्फ इज गुड ना। विच पता है बेस्ट केस में जितना आपने भजन किया, जहां तक आप पहुंच गए, लेट्स अज्यूम भगवान तक पहुंचने के लिए आपको 1000 सीढ़ियां चढ़नी है, अगर आपने एक सीढ़ी भी चढ़ ली ना, वो एक सीढ़ी से नीचे कभी नहीं उतरेंगे, वो एक सीढ़ी आपकी हो गई, चाहे पतंग भी हो जाए तो पतन होता ही नहीं है, खाली स्टॉप होता है। कहते हैं नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति, कहते हैं इस मार्ग में नाश कुछ होता ही नहीं है, पत्युवायु न विद्यते स्वल्पम अपि अस्ति धर्मस्य त्रायको महतो है। थोड़ा सा अच्छे से किया हुआ भजन भव सागर से आपको बाहर निकाल देगा। थोड़ा शब्द क्यों यूज किया यहाँ पे, जब इतने पंगे हैं तो क्यों दीदी थोड़ा सा भजन क्यों बोला गया, कितना तो थोड़ा तो ही होगा ना, थोड़ा शब्द क्यों यूज किया गया। हाँ जी, एक तो वो भाव हो सकती है, दूसरा आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या मूल्य देना पड़ेगा। कहते हैं भोरी तोरी रीच ले नित त्रिभुवन तृण संत्याग, राधा रानी आपको प्रसन्न करने के लिए मैं त्रिभुवन को तृण के समान त्याग सकता हूँ। उन्होंने क्या किया भगवान के लिए, सोचा बोली यार मैं 16 माला करता हूँ, अरे यार लोग 64 माला कर रहे हैं। व्रज के वक्त, व्रज के संत एक किताब आती है, जरूर पढ़ना उसको। कहते हैं जो श्रीधाम में श्रीधाम वृंदावन में जो पेड़ पौधे वो 4-4 5-5 लाख हरिनाम कर रहे हैं, उस योनि में पॉसिबल है। हमारे परम गुरु जी का इसमें कितना सुंदर एग्जाम्पल है। जब हमारा मठ बन रहा था यहाँ पे पुरी में, वहाँ पे कितने पौधे थे, जब उनको तोड़ने के लिए लगे परम गुरु जी ने कहा था कि अरे ये तो धामवासी, इनको तोड़ो मत, इनको प्रार्थना करो। उन्होंने परम गुरु जी को प्रार्थना की, सारे पौधे शांत हो गए, उनको संभाल के रखा गया, प्रिजर्व किया गया, और बाद में उनको फिर लगाए गए, सब हरे भरे हुए। आप समझ रहे हो। तो कहते हैं कि क्या पॉइंट कहां से चला था, थोड़ा सा इसके लिए यूज किया गया है कि आप प्राप्त क्या करना चाहते हो। उस धाम में जाने के लिए, उस भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए सब कुछ थोड़ा ही है, इतना इजी नहीं है कि जब भगवान कृपा करेंगे तब होगा वहां से। आप केवल साधन करते करते अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ, बस आप साधन करते करते केवल आप अपनी वहां पहुंचने की प्रोबेबिलिटी, अपना एंगेजमेंट बढ़ाओ भगवान के साथ में, अपना समय ज्यादा से ज्यादा वहां पे लगाओ। क्योंकि हमारे गुरु जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि wherever your energy goes, at the last you will go there only. Engagement is very important. Yes. मतलब इट्स नॉट ऑलवेज कि अगर हम मतलब मैं मेरे जैसा तो इंसान 16 माला में मेरी मत ऑनेस्ट मुश्किल है, तो मतलब लेकिन एंगेजमेंट इज इम्पोर्टेंट ना। इफ यू से नाम की तो महिमा अपनी है ही है, देखो, लेकिन मेरे से अगर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं एंगेज कर रही हूँ अपने आप को दूसरी चीज़ों में, समझो कोई वैसे There is no substitute to holy name first of all. Please understand this one. क्योंकि युग धर्म हरि नाम से कीर्तन ही है, पहली बात तो ये। जितना आपका ध्यान अभी जैसे एक सेकंड, जितना आपको गुरु महाराज जी ने बोला है माला करने के लिए, 16 माला बोला था आपको गुरु जी ने हरिनाम देव, तो आपको वो करना ही है। सिंपल। देखो ध्यान के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि ध्यान करने से, ध्यान से करना चाहिए, ध्यान का क्या डेफिनेशन पता है आपको। ध्यान की 3 प्रक्रिया है।
पहला ध्यान, बोलो ध्यान, ध्याता, ध्येय। ध्यान मतलब जो हम ध्यान कर रहे हैं, ध्याता मतलब जो ध्यान कर रहा है, ध्येय मतलब जिसका ध्यान हो रहा है। समझ में आया? कहते हैं आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं कि आप ध्यान करते करते भूल जाएं आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान आप कर रहे थे और किसका ध्यान कर रहे थे, ये सब शून्य की स्थिति में पहुंच जाए, ये ध्यान है। और ये फिर से बताता हूँ, ध्यान वो होता है जो हमको करना है, जो एक्टिविटी है। ध्याता वो है जो डूअर है, जो कर रहा है, और ध्येय वो है जिसका ध्यान करना है। कहते हैं आप ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाएं कि आप ध्यान कर रहे हैं, इस बात को भूल जाएं, अपने आप को भूल जाएं, जिसका ध्यान कर रहे थे उसको भूल जाएं, तब आप ध्यान में निमग्न हो सकते हैं। तीनों के तीनों शून्य की अवस्था में पहुंचे। ऐसा कभी हो पाएगा क्या? कहते ये सतयुग का नियम है ध्यान का, कलयुग का तो नियम ही नहीं है। कहते फिर हरि नाम में क्या क्या करना चाहिए? कहते हरि नाम में विश्वास होना चाहिए, केवल हरि नाम करना भक्ति नहीं। आप हरि नाम कर रहे हो, दुनिया प्रकार के मोती पहन रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो भी वेदों का अंग है, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, पर आपको गुरु जी ने 108 मूर्ति दे दी है। चैंट समझ में आया? प्रभुपाद जी एक बात और बोलते हैं, कहते हैं अगर व्यक्ति प्रजल्प ना करे तो वो 64 माला रोज कर सकते हैं। मतलब फालतू की बातें ना करे तो 64 माला रोज कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने सिद्धांत, हम जब बोलते हैं प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, सारे अपने हैं। प्रभुपाद जी फर्स्ट शब्द कब यूज हुआ था पता है? प्रभुपाद जी फर्स्ट यूज किया था रूप गोस्वामी जी ने सनातन गोस्वामी जी के लिए, तब से ही चल रहा है। रूप गोस्वामी प्रभुपाद, सनातन गोस्वामी प्रभुपाद, जी गोस्वामी प्रभुपाद, ये तब से चल रहा है। ठीक है, तो सब प्रभुपाद ही एक तरीके से देखा जाएगा। समझ में आई बात? नाम अगर लेते हैं जैसे मोबाइल चलाते चलाते ले सकते हैं, कोशिश करें कि नहीं करें इसको, जैसे शॉपिंग करने गए और साथ में शॉपिंग कर रहे मैं आपको वही बोल रहा हूँ, कोशिश करें कि कम से कम जो आपकी जो निर्धारित माला है उसको एक जगह पे शांति से बैठ के वो माला को आपको करना चाहिए। और ये कंट्रोवर्सी हमेशा होती है कि सुनते सुनते माला नहीं करनी चाहिए, कोई बुरा करना सुनते सुनते कर सकते हैं, तो इसमें कौन सा क्या सही है? किसी किसी का नियम इतना ज्यादा है कि उसकी माला ही नहीं होगी, बस खाली वही भाव है, दूसरा भाव नहीं कुछ। और ये भी बात हो सकती है कि इससे श्रेष्ठ कोई वैष्णव है उसके सामने नहीं करनी चाहिए, और जो हमारे करेक्ट समकालीन है। और देखो क्या मतलब पर क्या है ना, देखो इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है, बाइक चलाने आती है, स्टार्टिंग में तो हम लोग कैसे बाइक चलाते हैं, टाइट करके ना, जब बाइक चलाने आ जाती है तो फोन पे बात भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये अभ्यास की बात होती है। इसको जो जैसे हरिनाम करना, श्रवण करना, कथा सुनना, श्रवण करना, तो दो सेवाएं एक साथ कैसे करें? करेक्ट, एक्चुअली और चाचू मतलब मेरा लेकिन कैसा नाम है? 3 प्रकार से होता है ना, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। नाम केवल जोर से बोलने से भी नहीं होता, नाम आप मन से भी कर सकते हैं, उसके 3 टेक्निकल टर्म्स है, मेरे को याद नहीं आ रहे हैं। आप मन में जप कर सकते हो, आप इतना जोर से जप कर सकते हैं केवल आप सुने, और इतना जोर से जप कर रहे हैं आप भी सुन रहे हैं, साथ वाला भी सुन रहे हैं, इसकी 3 अवस्था है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन चाचू मतलब मेरा कैसा है कि आप लोग अभी कथा कर रहे हो ना, तो मेरा माला करने का मन करता है, तो मैं साथ साथ में माला करती हूँ तो मुझे और अच्छा लगता है। ये सब इंडिपेंडेंट चॉइस है सबकी। क्या करना चाहिए? अगर आपका कथा में मन लग रहा है, साथ में हरि नाम हो रहा है तो करो, अदरवाइज प्लीज लिसन टू द कथा केयरफुली। और कोई फटाफट से ऐसे करना नहीं। और कोई Actually एकदम इसमें आराम अभ्यास से। है ना, हाँ जिसका जितना नहीं, अभ्यास इसके हो, नहीं, मैं इसके आंसर है बहुत सुंदर। हमारे रूप गोस्वामी पाद जी क्या कहते हैं, शनि शनि सुविस्तार करके एक श्लोक है, एक सेकंड ना, लेकिन मैं माला करते करते उतना ध्यान नहीं लगा पा रही, तो फिर मैं माला दोनों नहीं चीजों में करूँगी। व्यवहार हाँ, करा, एक कम से कम एक चीज जो बहुत सिंपल चीज है, मेरे को तो उल्टा कथा सुनते सुनते माला करने की और इच्छा जागृत होती है, तो मैं फिर वो तो फिर चाचा हमारा कंसंट्रेशन पर बस इस टॉपिक से आगे मत चलिए। पता नहीं सबका अपना अपना होता है। हाँ, जिसको जैसे कम करते हैं। हाँ, मेरे को भी श्लोक याद नहीं आ रहा, बहुत सुंदर श्लोक है हमारे रूप गोस्वामी जी का। कहते हैं कि इतना फास्ट हरि नाम न करो कि आपको सुनाई नहीं दे रहा, खुद ही नहीं बताती। और इतना स्लो मत करो कि उसमें विलंब हो जाए। शनै शनै सुविस्तारम न विलंबित, मतलब ऐसा कुछ श्लोक है कि इतना ऐसे चैंटिंग करो कि आप उसको सुन पा रहे हो, और इतना भी मत करो कि आप हरे क्या आगे भी हो जाता है। कृष्णा, ये भी ठीक है,
मतलब सिंपल, अगर सिंपल तरीके से बोलूँ कम से कम एक माला को 4.5 से 5 मिनट लगने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 मिनट ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। कोशिश करो, प्रयास करो, ठीक है। वो बहुत स्लो हो जाता है उसमें, तो कीर्तन करते 20 मिनट मेरे को लगता है थोड़े ज़्यादा है नहीं, एक कीर्तन माला कर करने रहे में। हैं। आप कीर्तन कर रहे होंगे शायद से। समझ में आ रही बात? और कोई क्वेश्चंस? का श्लोक आज का हो गया समझ। और कोई क्वेश्चन किसी के? प्रभु जी कोई श्लोक, कोई क्वेश्चन? आप सबसे प्रार्थना है खूब हरिनाम करें, तुलसी जी की सेवा करें, एकादशी का व्रत रखें, रेगुलर मठ में आए, सैटरडे संडे रोज कथा होती है, एवरी सैटरडे संडे कथा होती है। सैटरडे को हमारे डियर हरिवल्लभ प्रभु कथा करते हैं और संडे को गीता की क्लास होती है। नेक्स्ट संडे गीता की क्लास नहीं होगी क्योंकि अगर राधा रानी की कृपा हुई तो हम लोग अच्छा राधा राधाष्टमी पे जा रहे हैं। उसकी नेक्स्ट संडे शायद हो पाएगी तो मैं बता दूंगा, क्योंकि हम कितने बजे यहाँ पे पहुँचेंगे वो फिलहाल कंफर्म नहीं है। अगर पहुँच के समय पे तो नेक्स्ट संडे मैं कथा करूँगा, तो मैं हरिवल्लभ प्रभु को करूँगा। वो जा रहे थे कि जा रहे बोले ना आपको राधाष्टमी पे जा रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट संडे, कमिंग संडे। कमिंग संडे नहीं होगी और उसके नेक्स्ट संडे भी नहीं होगी, सिर्फ 7 दिन के लिए जा रहे हैं किधर जा रहे हो? वृंदावन। For how many days? 7 to 8 days। Even Maharaji is going now for Yes. 84, so you are joining there. को जा रहे हैं वो 6 को जा रहे हैं, हम 7 को वापस आएंगे। Okay, okay, okay. ठीक है। यदत्र स्खलितं किंचित विद्वांसः पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवं किंचित तद्गुरुरेव मैंने। यदत्र स्खलितं किंचित, अगर कथा में कुछ दोष हुआ हो तो केवल मेरा है, आप विद्वान लोग हैं, उसको ठीक कर लीजिएगा। और यदत्र सौष्ठवं किंचित, यदि कथा में कुछ अच्छा था तद्गुरुरेव, केवल मात्र मेरे गुरुदेव की कृपा से, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। 12 मानो का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा